जी नमस्कार। मैं सूर्यदेव नमस्कार। पुनः हाजिर हूँ आप सभी लोगों के बीच में एक नए विषय के साथ। और आज का विषय है वर्तमान काल में राम राज्य की परिकल्पना के मायने। समीचीन विषय है, प्रासंगिक विषय है। और आज हमारे इस कार्यक्रम में परिचर्चा के लिए अपना कीमती समय जो हम सभी लोगों के लिए दिए हैं, वैसे महामानव परम पूज्य श्रीकांत मणि त्रिपाठी जी संत हैं, महात्मा हैं, कथावाचक हैं। और दूसरे हमारे महामानव श्रीधर श्रीनिवास दासाचार्य जी महाराज। साथ ही साथ तीसरे जो व्यक्ति तो हम लोगों के सम्मुख उपस्थित हैं, श्रीमान अशोक कुमार श्रीवास्तव जी। अशोक कुमार श्रीवास्तव जी विश्व हिंदू परिषद के बिहार और झारखंड प्रांत के आप क्षेत्र प्रमुख हैं। सबसे पहले थोड़ी सी विलंब हुई है, उसके लिए हम अपने पूज्य संत गणों से और अतिथियों से क्षमा प्रार्थी हैं और दर्शकों से भी क्षमा प्रार्थी हैं। तो आज का जो हमारा अपना विषय है, वर्तमान काल में राम राज्य की परिकल्पना के मायने। हम सभी लोग जानते हैं कि जब भी कोई अच्छे कार्यों की शुरुआत होती है या समापन की भी बात होती है, तो उस समय हम सभी राम नाम जरूर लेते हैं। सोते वक्त, जगते वक्त राम नाम से निश्चित रूप से शुरुआत और समापन करते हैं। तो आखिरकार राम नाम क्यों, दूसरे नाम क्यों नहीं? दूसरे नाम भी लिए जा सकते हैं, लेकिन राम नाम के जरूर कुछ मायने हैं, कुछ परिकल्पनाएं हैं। और राम राज्य की परिकल्पना महात्मा गांधी जी ने भी की थी, और आज भी वर्तमान काल की जो केंद्र की सरकार है या कोई भी व्यक्ति चाहते हैं कि हम इस देश में, आपकी आवाज नहीं आ रही है। इस देश में राम राज्य की परिकल्पना हम करना चाहते हैं, राम राज्य स्थापित करना चाहते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में राम राज्य के मायने क्या है और राम राज्य के पीछे जो भारतीय मानसिकता है वो क्या है, इसके विषय में मैं अपने परम पूज्य संत श्रीकांत मणि त्रिपाठी जी से मंतव्य जानना चाहेंगे कि आखिरकार राम राज्य की परिकल्पना की जो बार बार बात कही जाती है, आखिरकार राम राज्य की परिकल्पना क्यों? जी सादर जय सीताराम। जय सीताराम। आवाज सुन रहे हैं? नहीं आ रहा है वो। जी 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 जी। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। यह राम राज्य में दैहिक शरीर जन्य, दैविक प्रकृति जन्य और भौतिक संसार के जो कृत्रिम उपाय हैं, कृत्रिम प्रयोग हैं, यह तीनों प्रकार के द्वारा जनित जो दुख है वह दुख न हो, ऐसी परिकल्पना राम राज्य में की गई। और यह राम राज्य की कल्पना महात्मा गांधी की नहीं है। जी जी। राम राज्य के लिए उन्होंने थोड़ा सा उछल कूद किया, लेकिन बहुत चीज भीतर तक वो नहीं था। महर्षि विश्वामित्र और परशुराम और भरद्वाज, यह 4 ऋषियों का तंत्र का नाम है राम राज्य। त्रेता में ऐसे श्रेष्ठ ऋषि मनुष्यों ने राम राज्य की परिकल्पना करी थी, राम के जन्म से पूर्व ही। तो वह कैसा राम राज्य बैटरी डाउन होने वाला है, तो उसमें संतों ने चर्चा किया था क्या है
कि कहें कि इसका बैटरी डाउन होने वाला है। जी जी बाबा, श्रीकांत बाबा के बाद जो है आप ही के पास आते हैं बाबा। तो यह ऋषि तंत्र है। निश्चित रूप से ऋषि तंत्र समस्त समष्टि के कल्याण के लिए होता है। इसलिए राम राज्य के बारे में अभी के वर्तमान परिवेश में जो चर्चा परिचर्चाएं देश में होने लगी है, यह कहीं ना कहीं संकेत है, कहीं ना कहीं कल्याणकारी बीजारोपण हो गया है। आज उसका परिणाम है कि आज हम सभी इस विषय पर वार्ता के लिए एकत्र हुए हैं। जी, श्रीधर बाबा से आग्रह होगा कि राम राज्य जो था उनकी विशेषताएं क्या थी, जिनको लेकर आज भी प्रश्न उठ रहे हैं कि राम राज्य स्थापित होना चाहिए, हम राम राज्य लेना चाहते हैं। तो राम राज्य की परिकल्पना जो आज प्रासंगिक है वह है राम राज्य की विशेषताओं के साथ वर्णित किया जाए। राम राज्य की संकल्पना आज भी प्रासंगिक इसलिए है कि राम धर्म अधिष्ठित राजनीति के पुरोधा थे। क्या कि रामो विग्रहवान धर्म सत्य संध पराक्रम, राम साक्षात धर्म के विग्रह थे, मूर्तिमान धर्म थे। और आप नारद वाल्मीकि के संवाद को देखेंगे, जब रामायण की रचना है तो किसकी हम चरित्र का वर्णन करें, तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्वेदाम वरम नारदम परिप्रच्छ वाल्मीकि मुनि पुंगवम। वाल्मीकि मुनि ने नारद जी से प्रश्न किया कि कौन है ऐसा धरती पर पुरुष, कौन सा वीर जिसका हम चरित्र वर्णित करें, कौन आदर्श नायक है। तो फिर उन्होंने बताया कि जो चारित्र से कौन युक्त है, चारित्रेण च को युक्त है, सत्य से कौन युक्त है, चारित्र से कौन युक्त है, ज्ञान से कौन युक्त है, वीर से कौन युक्त है, सेवा से कौन युक्त है। 16 गुणों को बताया उन्होंने। तो उन्होंने बताया कि इक्ष्वाकु वंश प्रभु राम, इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न जो राम है मर्यादा पुरुषोत्तम, उनके चरित्र का आप वर्णन करिए। जी जी। तो राम के राज्य में क्या है, कहते हैं कि न में स्तेनो जनपदे न कदर्जो न च मध्य पर न हिताग्रे न विद्वान न च स्वैरी स्वैरिणी कुतः। सभी अपने अपने धर्म में नियुक्त थे, अपने अपने कर्तव्यों का पालन सम्यक रूप से करते थे। जनता और राजा के बीच में कोई दीवार खड़ी नहीं थी। राजा जनता की सुध लेते थे, जनता को क्या दिक्कत है तो जन मन के अनुसार शासन करता था। जन अपेक्षाओं को पूर्ण करने का शासन था, न कि शासक जनता के संसाधनों का उपयोग स्वहित में करके जी और सुख भोग रहा था। राजा तपस्वी था, के कार्य करने के लिए हमेशा तत्पर था। इसलिए राम राज्य की अवधारणा की आज भी आवश्यकता दिख रही है। सूरवीर, धैर्यवान, ज्ञानवान, पवित्र, कुलीन, उत्साही सारे लोग थे। जी। और जनता की छोटी सी छोटी बातों का, छोटी सी छोटी सुविधाओं का ख्याल रखते थे। जी। राज परिवार के सुख की और राज परिवार के सेवा की आवश्यकता की पूर्ति ही नहीं, केवल नेता प्रतिनिधि अपना वेतन भत्ता बढ़ाओ, अपनी सुविधा बढ़ाओ, तो वो मैनेजर हुआ, प्रबंधक, नेतृत्वकर्ता। जो राम जी वन चले गए और उन्होंने वन से संसाधनों इकट्ठा किया, सेना इकट्ठा की और जो अन्याय अत्याचार का साम्राज्य था उसको समाप्त किया। दशरथ जी से सेना मांगो रे, खजाना मांगो रे नहीं किया। जो भी कोल, भील, किरात, निषाद, गोंड, इन सब को संगठित किया और उस जन सामर्थ्य का प्रकटीकरण करते हुए अन्याय अत्याचार को समाप्त किया और साम्राज्य नहीं बनाया। जननी जन्मभूमि स्वर्ग बनाया और स्वयं त्यागी तपस्वी रहते हुए जनमन के भावनाओं की, जन आवश्यकताओं की पूर्ति की। कोई लेकिन परंतु किंतु नहीं हो, इसका ध्यान रखा। और
इसीलिए आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि आज तो देख लीजिए मंत्री बन गए तो वो कितना कमीशन कहाँ से आएगा, ब्लॉक से कहाँ आएगा, अंचल से कितना आएगा। जनता अपना हल्ला करते रहे, उसका दाखिल खारिज नहीं होगा, उसका रसीद नहीं कटेगा, वो तो कहता है कि ऊपर तक हम पहुंचाते हैं, देगा नहीं तो काहे करेंगे। जी जी। तो ये गांधी की भी संकल्पना थी राम राज्य की, और ग्राम राज्य के द्वारा, ग्राम स्वराज के द्वारा राम राज्य आएगा। लेकिन आज जो त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था या विधायिका की व्यवस्था आप देख लीजिए कि 10 लाख का काम देंगे प्रतिनिधि, विधायक जी, फलाने जी, तो वो कितना परसेंट, तो 25% जाएगा। ये खुलेआम चल रहा है। तो फिर किस हम लिच्छवी गणराज्य की बात करते हैं, बड़े आदर्श की बात करते हैं, हम बिहार में हैं तो हम फलाने जगह हैं, ये हमारे प्रतिनिधि महान है, क्या रहे हैं ये जनता भी जानती है, शासक भी जानते हैं, मंत्री भी जानते हैं, सारे लोग जानते हैं, फिर भी ये भ्रष्टाचार नहीं रुक रहा है, जनता त्राहिमाम है। तो इसमें आमूलचूल परिवर्तन के लिए राम के आदर्श को जीना होगा। आज हम लोग भाषण में जीते हैं, तमाम चिंतन हम बोल देंगे, मंच पर ताली गड़गड़ा देंगे, और आचरण में आचारहीनम न पुनमति वेदा, जो आचारहीन है उसको वेद भी पवित्र नहीं कर सकते हैं। तो हम जब तक ये जनमन एक नैतिकता नहीं आएगी, जन क्रांति का भाव नहीं आएगा, तो मैं नहीं तू ही की भावना नहीं आएगी, तब तक राम राज्य की संकल्पना साकार नहीं होगी। और इस संकल्पना को साकार करके वर्तमान संदर्भ में अगर देश को, बिहार को बनाना है तो फिर आचरण में लाना पड़ेगा। गांधी की संकल्पना ग्राम राज और ग्राम स्वराज, और वो भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अखाड़ा। नरेगा में 10 वो काम कर रहे हैं कि 100 काम कर रहे हैं, कि क्या काम हो रहा है नहीं। जी अशोक जी, श्रीधर बाबा जी ने कहा कि महात्मा गांधी का स्वराज, महात्मा गांधी के राम राज्य की परिकल्पना वर्तमान परिप्रेक्ष्य में असफल साबित होता दिखाई पड़ रहा है। इसे आप किस रूप में देखते हैं? अशोक जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है। आपका आवाज नहीं आ रहा अशोक जी। अशोक जी, अशोक जी मेरी बात सुन रहे क्या? बाबा, श्रीधर बाबा, हाँ, आपने अभी जो है हम सभी लोगों का मार्गदर्शन करते हुए कहा है कि वर्तमान परिदृश्य में महात्मा गांधी जी का जो राम राज्य का परिकल्पना था वह असफल साबित होता दिखाई पड़ रहा है। हाँ, जो तंत्र है उसके कारण, तंत्र के कारण, जो तंत्र में व्याप्त कुरीतियां हैं, गड़बड़ियां हैं, गांधी की संकल्पना लागू कहाँ हुई? गांधी जी ने बताया, लेकिन जो व्यवस्थापिका बनी उसके आधार पर, व्यवस्थापिका एकदम कदाचार में लिप्त है, लोगों का चारित्रिक पतन है। तो नैतिक बल, चरित्र का बल तो चाहिए, त्याग की भावना चाहिए, ट्रस्टीशिप की भावना चाहिए। लेकिन ट्रस्टीशिप क्या है, एनजीओ क्या है, भ्रष्टाचार का पलाला है, देशद्रोह का और संस्कृति पर हमले का एक हथियार है। गांधी के या ट्रस्टीशिप का सिद्धांत तो वो हम लोगों ने रख दिया, जो हमारे महापुरुषों ने कहा, जो शासन किया, उस को तो हम लोग कर देते हैं सिर्फ बोलने के लिए। हेलो अशोक जी, हाँ, जा रही है मेरी आवाज? हाँ हाँ, ये कहना है कि श्रीधर बाबा जी ने कहा है कि महात्मा गांधी जी के राज राम की परिकल्पना वर्तमान परिप्रेक्ष्य में असफल साबित होता दिखाई पड़ रहा है। आपका इस पर क्या कहना है? नहीं, अभी तो उन्होंने ठीक ही कहा है कि महात्मा गांधी भी कोई राम राज्य की बहुत बड़ी कल्पना नहीं किए थे। हे राम कह देने से, राम राम कह देने से
इसको सकारात्मक व्यवहार में नहीं उतारा जा सकता है। इसलिए भगवान राम ने जो आदर्श प्रस्तुत किया है, जो परिवार के प्रति, एक भाई के प्रति, एक पुत्र के प्रति, एक पत्नी के प्रति, एक राजा के रूप में कैसे यानी जनता के प्रति कर्तव्य होना चाहिए, सब प्रकार के परिवार से लेकर और राजा तक की भूमिका उन्होंने निभाया है। ये तो किसी भी, अगर हम राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये किसी भी राजनीति दल द्वारा जो अभी जो सरकारें चलाई जा रही है, उसमें राम राज्य में जो कल्पना किया गया था, आप सभी को पता भी है, राम राज्य का तो मतलब कि सबों का कल्याण, कोई भी किसी भी जाति धर्म कोई भी लोग हो, सबका कल्याण की बात होती है। लेकिन ठीक ही कहा है आदरणीय श्रीधर जी ने, यहाँ तो केवल लूट खसोट मचा हुआ है। राम के नाम पर केवल सरकारें जीत जाती हैं, हम मुख्यमंत्री बन जाते हैं, हम सरकार में चले जाते हैं, लेकिन राम ने जो आदर्श स्थापित किया था उस आदर्श को हम भूलते जा रहे हैं। राम के आदर्श में तो राम के राज में तो एक नदी पर एक ही जगह पर बकरी और सियार दोनों पानी पीते थे, लेकिन आज ऐसा कोई है क्या? आज ऐसी कोई परिकल्पना नहीं है। लेकिन अभी राम राज जो आने की बात हो रही है, जो परिकल्पना की बात हो रही है, ये अभी से अगर शुरू होता है, भगवान राम के आदर्श को यदि हम फॉलो करते हैं, भगवान राम तो आदर्श, देश के आदर्श भी है, राष्ट्र पुरुष भी है, हमारे संस्कृति भी है, हमारे जीवन भी है, यानी राम राष्ट्र है, राम ही जीवन है और राम ही संस्कृति है। अगर इस बात को लेकर अगर सरकारों में थोड़ी सी भी अगर ये आ जाए, गरिमा आ जाए, सरकार थोड़ा सा भी इसका फॉलो करना शुरू कर दे, तो हमको लगता है कि इस परिकल्पना को साकार किया जा सकता है। लेकिन ऐसा भी कुछ दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बाबा, एक विपक्षी गण इस विषय को उठाते हैं कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब तारण के अधिकारी। जी। तो फिर जो है इसमें राम राज्य की जो प्रासंगिकता है वह जो है अप्रासंगिक होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बहुत अच्छी बात कही आपने। तो तारण के अधिकारी कहा है, ठीक है, ताड़न और शब्द है लोक भाषा का, ठीक है जी। अवधि में रामचरित लिखी गई है ना जी जी। तो ढोल है उसका संस्कार, वहाँ तारण का अर्थ है संस्कार। ढोल का संस्कार क्या है? उस पर डोरी नहीं रहेगा, उस पर गद नहीं रहेगा, गोटी नहीं रहेगा, ढोल बजेगा नहीं बजेगा। जी अच्छा, पशु है, बैल है, उसको नाश नहीं रहेगा, गर्दानी नहीं रहेगा, रस्सी नहीं रहेगा। जब आप खूंटा पर बांधेंगे, नदी पर रखेंगे, क्या होगा? नहीं तो जो गमार है, अगर उसको क्या सीधा कह दीजिए गमार, मूर्ख को मूर्ख सीधा सीधा कह दीजिए तो क्या करेगा? आपका खून कर देगा, पीटवो करेगा, उठा के पटक देगा। तो अंधे को अंधा कह दीजिए तो ठीक होगा? उसको कहिए सूरदास जी। तो इस परिमार्जित करना। स्त्री है, स्त्री का संस्कार क्या है? स्त्री को सुसज्जित करके रखना, व्यवस्थित करके। आज जो नारी विमर्श वाले लोग जो ये जो ढोल पीटते हैं और नारी को प्रदर्शन की वस्तु बनाते हैं, तो हमारे यहाँ कहा कि नत्र नार्यस्तु पूज्यम थे, तो नारी की पूज्या कैसे है? तो हमारे यहाँ गृह स्वामिनी, आप देखते होंगे, घर की मालकिनी सबसे बड़ी स्त्री ही होती थी। घर की मालकिनी जी कहा जाता था। सारी चाबी उसी के पास रहती थी, सारा संदूक का कोठार उसी के पास रहता था। क्या भोजन बनेगा, क्या खाएंगे, या कौन आया उसको क्या सेवा में देना है, कोई दुखी पीड़ित को, वो सारा घर की स्त्रियां ही करती थी, कोई पुरुष रोकने वाला नहीं जाता था। तो ये पश्चिम का विमर्श लेके, यूरोप का विमर्श लेके हमारे घर पे थोपा जा रहा है और हर घर की आज भी स्थिति गड़बड़ा रही है। जी, हर घर मर्यादित था पहले, घर की महिलाओं का अधिकार चलता था, उनके द्वारा शासित पूरा परिवार होता था। पुरुष सामर्थ्य उत्पादन करके, संग्रह करके घर को देता था और स्त्रियां घर की मालकिन होती थी। जी जी। कोई हमारे यहाँ घर में स्त्रियां गुलाम नहीं थी।
तो स्त्री को क्या है कि संस्कारित करके रखना, सुसज्जित करके रखना, उनका सम्मान करते हुए उनको रखना, न कि उनको ताड़न पीटना। लोग अर्थ का अनर्थ करते हैं। ताड़न शब्द आया है अवधि का लोक भाषा का, आप कोई शब्द को उसे निकाल के खोजे। जी जी। तो विषय श्रीकांत बाबा, राम कर। बोलिए। जी बाबा श्रीधर बाबा जी जी, आगे बात बढ़ रही थी, कुछ मैंने बीच में इंटरप्ट किया है ना। तो मैं वही कहा कि अनावश्यक जो है सो अर्थ का अनर्थ करके राजनीति घुसा के वोट और ये सनातन और सनातन सत्य जो है कहा, इसलिए ऋषि दयानंद ने कहा कि वेदों की ओर लौटो और वेद मार्ग पर चलकर सनातन धर्म की प्रतिष्ठापना करते हुए भारत को विश्व गुरु बनाया जा सकता है। हम सनातन संस्कारों, सनातन मूल्यों से कटे हैं, इसलिए राम राज्य की संकल्पना को साकार करने में दिक्कत हो रही है। जिस दिन हम सनातन मूल्य पर, सनातन संस्कार पर और वेद के मार्ग पर चलेंगे, उस दिन भारत में राम राज्य की संकल्पना साकार होगी, शिक्षा में नैतिकता आएगी, वैदिक शिक्षा व्यवस्था लागू हो। अभी तो ठीक है कि शिक्षा में कुछ सुधार वर्षों के बाद हुआ है, तभी मोदी जी की एक भारत और श्रेष्ठ भारत की संकल्पना साकार होगी और वह राम राज्य होगा। राम ही भारत, भारत ही राम। ये मनुष्य जब बनेगा राम के रामत्व से प्रतिष्ठित, ये सांप्रदायिक सोच वाली, ये जो सेकुलरिज्म वाले हैं ना, ये देश को सत्यानाश कर रहे हैं। राम राज्य के सबसे बड़े बाधक सेकुलरिज्म वाले हैं, जो कंफ्यूज करते हैं जनमन को। लेकिन अब जनमन कंफ्यूज नहीं होगा, युग बदलता है, युगांतर होगा और राम राज्य की संकल्पना साकार होगी। हम सबका प्रयास हो और सच्चे अर्थों में जो वैदिक व्यवस्था लागू होगी, तभी भारत भारत रहेगा। नहीं तो ये सब विचार जो है तो भारत को भारत करने वाले हैं। श्रीकांत बाबा, वेदों की ओर लौटो, जैसा कि दयानंद सरस्वती जी ने भी कहा था, सनातन धर्म को स्थापित करने के लिए हमें लौटना पड़ेगा। तो लौटने के लिए हमें और मूल समाज को जागृत करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, ताकि राम राज्य की जो परिकल्पना है वह भारत में लागू हो सके। देखिए, जथा ही कुरुते राजा प्रजा तमन वर्तते। जिस प्रकार से शासन में रहे हुए लोग जैसे आचरण को करते हैं, उसी आचरण का अनुकरण संपूर्ण प्रजा कर उसको किया करती है, इसमें कहीं संदेह नहीं है। जी। राम राज्य में कोई शिखा विहीन नेतृत्व करने वाला नहीं था, जी। यानी कि टीक कट्टा। जी जी। अब चलो वेद की ओर तो हम चलेंगे, लेकिन टीक नहीं रखेंगे, शिखा नहीं रखेंगे, तो किस प्रकार की वेद की ओर जाएंगे? जी। आप वेद को पढ़ते हैं लेकिन वेद को मानते नहीं हैं, तो ये नहीं चलेगा। फिर उसके बाद राम राज्य की परिकल्पना में खड़े खड़े पेशाब करने की कोई व्यवस्था नहीं थी, वह केवल पशु के लिए मात्र व्यवस्था किया गया था। आज राम राज्य की परिकल्पना, ये तो मैंने छोटे छोटे उदाहरणों से मैं बता रहा हूँ। जी जी। जो समाज के अग्रगण्य है, दिशा दिखाने वाले हैं, अगर वो कोट के ऊपर से अगर जनेऊ पहने तो समाज भी जनेऊ का मूल्य क्या देगा? जी। उसका तो कोई अर्थ नहीं रहेगा। तो इसलिए जो हमारे समाज के अग्रगण्य लोग हैं, नेतृत्व करने वाले लोग हैं, उनको सबसे पहले वेद की ओर लौट उनको जाना होगा। अब राम राज्य वेद की ओर चलने की बात कर रहे हैं, लेकिन मुंह में गुटखा लेकर के 50 जगह 55 थूक रहे हैं। गुटखा का कंपनी नहीं रोकेंगे आप, उसको बंद नहीं करेंगे आप, राम राज्य कैसे आएगा? आचरण करना बहुत जरूरी है। जी जी। अशोक जी। तो मेरा बताइए। जी जी। श्रीकांत बाबा, जी श्रीकांत बाबा। जी जी जी, बोला जाए। हाँ सर, बोल रहे थे आप? नहीं कुछ बोल रहे थे आप, बोलिएगा तो बोलेंगे। जी जी। अभी श्रीधर बाबा जी बोले हैं
महिला के हाँ विषय में, भारत की आधी आबादी या किसी भी देश की आधी आबादी जो है महिलाएं हैं। जी और बाबा कह रहे हैं कि ताड़ना के अधिकारी हैं, इसलिए महिलाओं को हम जो है एक सीमा तक ही उन्हें छूट प्रदान कर सकते हैं। तो फिर कैसे यह भारतवर्ष में राम राज्य की परिकल्पना सफल होगी? हमको अशोक जी, बराबर फोन करके हमारा फोन डिस्टर्ब कर रहे जी जी हैं। जी जी जी। बिना महिलाओं की भागीदारी का राम राज्य कैसे सफल होगा? अच्छा अच्छा, नारी के संबंध में जी 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 तो राम राज्य में कोई भी महिलाएं बाल नहीं कटवाती थी। जी राम राज्य में कोई भी महिलाएं जी स्वेच्छापूर्वक पसंद विचरण करना जो आजकल जो देखा जाता है उस हिसाब से नहीं था। जी इसलिए उस संदर्भ में सीता इस राम राज्य की परिकल्पना की गई है। अनुशासन में रहना, कोई शासन जी करना नहीं है। जी अगर किसी को अनुशासित किया जाता है तो उसको एक नियम में बांधना ही होगा, चाहे महिला हो अथवा पुरुष हो। हमारे यहाँ जो धर्म ग्रंथ है, जो हमारे नीतियां हैं, उस नीति के अंतर्गत में रहना यह शासन नहीं है, इसे परम अनुशासन कहते हैं। और उसी अनुशासन में व्यक्ति का कल्याण छुपा है, लेकिन वो कल्याण को नहीं चाहता है, क्योंकि उसकी जो प्रकृति है वो प्रकृति में जो है वो मजबूत हो जाता है, प्रकृति से ऊपर नहीं उठना चाहता है। तो ये तो ज्यादातर वामपंथी सारे विषय को उठाते हैं। लगता है कि अब उसकी प्रासंगिकता नहीं है। महिलाएं भी बहुत जागरूक हुई हैं, आज भी उनको काफी सम्मान दिया हुआ है। जी। अशोक जी, अशोक जी, अशोक जी मेरी बात सुन रहे हैं? हाँ कह रहे हैं कि सुन रहे हैं। महिलाओं के भागीदारी के बगैर राम राज्य की परिकल्पना संभव है क्या? नहीं, महिला के भागीदारी के बगैर ये तो कहा गया है कि श्रीकांत बाबा, हाँ, कोई महापुरुष हमको लगातार फोन कर रहे हैं, बेचारे बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। खैर कहिए। जी जी, राम राज्य की परिकल्पना के लिए, जो राम राज्य की परिकल्पना है उसको साकार करने के लिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समाज से क्या क्या अपेक्षाएं हैं और उसको हम क्रियान्वित करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? समाज से अपेक्षा बहुत नहीं किया जाता है, समाज के लिए प्रस्तुत होना पड़ता है। समाज मेरे लिए करे, समाज इस प्रकार से करे, ऐसा नहीं है। स्वयं को उस प्रकार से खड़ा होना पड़ेगा कि जो समाज उसको देख करके अनुकरण करना करेगा। तो जो समाज के नेतृत्व धारक हैं उनको विधिवत जो अनुशासन है उस अनुशासन को धारण करना होगा। अगर वो अनुशासित होते हैं, स्वतः समाज अनुशासित है, समाज में कहीं दिक्कत नहीं है। जानिए, समाज जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं, छोटे छोटे स्तर पर, गांव, प्रखंड, आपको वार्ड पर, इस स्तर पर जो भी लोग हैं, उनसे ऊंचे तबके के भी जो लोग नेतृत्व कर रहे हैं, उनसे भी आज भी हमारा गांव के ग्रामीण लोग पूर्णतः
अनुशासित है, राम जी। के नियमों का परिपालन करता है, राम के जी। कहे हुए मार्ग पर चलता है। आज भी गांवों के लोग बैठ करके भोजन करते हैं। गांव के लोग जी। किसने बिगाड़ा? सिस्टम जी। जी। बिगाड़ा, यही बड़े बड़े लोगों ने खट के घूम घूम करके खाना। और राम राज्य की बात करते हैं, आप भोज करते जी। हैं तो भिक्षाटन जैसे करते हैं। किसी भी वृद्ध को बिठा करके उसको अच्छा से भोजन कराना, रखना, एक गांव के लोग करते हैं। लेकिन ये जी। सभी के सभी ये जो बिगड़ैल टाइप के जिनको कहा जाए, तो सारे बड़े जी। बड़े लोग ही हैं, जानिए। इसलिए समाज भी अच्छा है, बेहतर है कि हमारी नजर उस समाज को, राम के वंशजों को, वह गिरिवासी वनवासी जो हमारे बंधु हैं, जाकर के आज भी देखिए ना, वो राम के आदर्श को परिपालन कर रहे हैं। गांव में जाइए, आज भी गौ माता की पूजा होती है, लेकिन वहीं शहरों में देखिए गौ माता को इंजेक्शन मारकर निकाल लिया जाता है। क्या यही राम राज्य है? एक तरफ से गौ की रक्षा की बात करते हैं, दूसरे तरफ से इंजेक्शन पर इंजेक्शन मार करके बलात् उससे दूध खींच करके पी रहे हैं। और ऐसे डिबेट में बोलेंगे कि हम राम राज्य के लाने के लिए कल्पना कर रहे हैं, क्या करना होगा, समाज से क्या अपेक्षा है। अरे समाज हमसे चार तरफ भैया, समाज में आज भी लोग ठीक रखे हैं, गवर्नमेंट स्कूल का पढ़ा हुआ सब यही अपने बच्चों को सिखा नहीं रखता है, मुर्गा चट बना करके घुमा रहा है। ये लोग राम राज्य लाएंगे? इन लोगों से राम राज्य आएगा? इसलिए समाज पर थोड़ा भी दोषारोपण नहीं किया जाए। समाज हमारा आज भी राम के आदर्श को मानता है। अगर जो लोग राम के आदर्श से भटके हैं, यह कथित बड़े लोग ही हैं। इनके सुधरने से सारा समाज सुधर जाए। सिरधर बाबा जी। श्रीकांत बाबा जी ने बोला कि आज भी हमारे ग्रामीण परिवेश में राम राज्य के परिकल्पना के अनुरूप व्यवहार है, लेकिन शहरी लोगों के कारण आज जो है इस व्यवस्था में व्यवधान पैदा हो रहा है। तो क्या राम राज्य की परिकल्पना को स्थापित करने के लिए हमें क्या क्या करने पड़ सकते हैं शहरी क्षेत्रों के लिए? ये तो हमारा ये जीवन पद्धति है, जीवन पद्धति को ठीक करना होगा। चलने का, बोलने का, खाने का, बैठने का, सोने का, हर चीज का हमारे यहाँ तो सब कुछ शास्त्रों में और आयुर्वेद में, योग दर्शन में व्यवस्थित जीवन शैली बताया है। तो एक तो हमारी जीवन शैली खराब हो गई है, जिसके कारण लोग बीमार हो रहे हैं, तरह तरह की बीमारियों से लोग ग्रस्त हो रहे हैं, मानसिक अवसाद में जी रहे हैं, आचरण भ्रष्ट है, अपराध बढ़ गया है, ये तरह तरह के जो है सो कि जो अपहरण, बलात्कार, बहुत तरह की गड़बड़ियां जो देखते हैं, वो सब जीवन शैली और जीवन दृष्टि में गड़बड़ी आने का और परिणाम है। तथा कथित आधुनिकता जिसको कहते हैं, लाइफ स्टाइल, तो हम अपने मूल्यों से भटक कर जी रहे हैं, इसके लिए हम दुष्परिणाम भुगत रहे हैं। हम भारतीय जीवन मूल्यों पर आधारित जीवन जिए, तब हम एक भारत श्रेष्ठ भारत का निर्माण कर ले सकते हैं, तब राम राज्य की संकल्पना के करीब हम जा सकते हैं। स्वस्थ चित्त, स्वस्थ मन, स्वस्थ दिमाग से ही हम राम राज्य की संकल्पना को समझ कर उस पर आचरण कर सकते हैं। जब हमको समझदारी ही विकसित होगी, हम मानसिक रूप से जब विकृत रहेंगे, अविकसित रहेंगे, तब हम क्या समझेंगे? चिंतन ही हमारा नहीं होगा। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग, एक बहुत बड़े जैन सूत्रकार हुए उमा स्वाति, उन्होंने कहा कि सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग। सबसे पहले सम्यक दृष्टि होनी चाहिए, दिशा हमको होनी चाहिए, और उसके बारे में हमको ज्ञान होना चाहिए, सम्यक ज्ञान, कि हम कैसे इस दर्शन के आधार पर चल सकते हैं। और उसको जब हम आचरण में ले आएंगे ज्ञान के आधार पर, तब हमारा सब कुछ खुल जाएगा, हम जो चाहेंगे वह कर सकते हैं। स्वदेशी का अंतिम सिद्धांत है, आत्मा का परमात्मा के साथ है का जी। अशोक जी, जीवन पद्धति जो जीवन मूल्यों पर आधारित अपना था, आज उसमें अस्खलन हुआ है, इसे हम सब कैसे ठीक कर सकते हैं? अशोक जी। श्रीकांत बाबा, जीवन मूल्यों में गिरावट आई है,
अशोक जी, जी अशोक जी, जीवन मूल्यों में गिरावट आई है, जी। इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? लगता है अशोक जी नहीं सुन पा रहे हैं। कैसे भेजे इसमें तो खत्म करना पड़ेगा। हेलो उतना देर में खत्म करेगा। अशोक जी, आवाज कम है। श्रीकांत बाबा, अशोक जी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं शायद। अशोक जी, हेलो, आप चले जाइए सड़कों के किनारे, आपको राम राज्य का नजारा दिख जाएगा। हर जगह जी। बधशालाएं खुली है, सड़क के किनारे कोई चौक चौराहा कहीं नहीं मिलेगा जहां जी। बकरों को काट कर और टांग कर रखा गया हो रस्सी से बांध कर सड़कों पर। कौन जी। से संस्कार की बात करेंगे? और बच्चे जो देखते हैं स्कूल जाते आते किसी चौक चौराहे पर खड़ा होने की इच्छा नहीं करते। आज के समय में आप जी। देखिए कि 10 जगह पर लगातार बकरा काट कर टांगा हुआ है। क्या यही गांधी की संकल्पना थी क्या? और हम जी। एक बार पर्यावरण दिवस मनाते हैं, एक बार जीव कल्याण की बात करते हैं, तो वो फैशन में हम लोग सेमिनार कर लेते हैं। लेकिन क्या देख रहे हैं आज? हर चौक चौराहे पर 10 कदम पर 10 बकरा काट के टांगा हुआ है। छोटे छोटे बच्चों के मन पर क्या इसका इफेक्ट पड़ता होगा, और कितना प्रदूषण होगा, और कितनी बीमारियां होती होंगी। हर कदम पर मुर्गा काट के रखा हुआ है। क्या पर्यावरण संरक्षण, वो पेड़ फैशन में एक पेड़ लगाकर फेसबुक पर फोटो खींचकर डाल देने से पर्यावरण का संरक्षण हो जाएगा? इन सब पर रोक लगनी चाहिए कि नहीं? ये कानून और स्वास्थ्य की दृष्टि से कहीं से उचित है, लेकिन बिहार की सरकार और सत्ताधीश को ये सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? ये कोई परवल और आलू की दुकान है और दूध की दुकान है जो हर चौराहे पर सड़क किनारे बकरा टांग कर खुलेआम जो है सो कि जो वो काट रहा है या खून फेंक रहा है। तो ऐसी अनेक चीजें देखेंगे वो लगता है कि एकदम भारत की सनातन धारा के विपरीत काम हो रहा है। गांधी भी शायद इसको बर्दाश्त नहीं करते, या करते पता नहीं, राम जाने। लेकिन इस विषय को उठाया जाना चाहिए जोर शोर से कि लोगों के और बच्चों की अवसाद के एक बहुत बड़ा कारक ये है। सड़कों के किनारे लगातार देखिए बकरों को काट कर टांगा और बेचा जाता, मुर्गों को खुलेआम कहते वो ऐसे टांग कर और छील रहा है जैसे कि वो आम का फल छील रहा हो और तरबूज छील रहा हो। क्या बच्चे देखते हैं उनके मन में हिंसा और कुंठा उत्पन्न होती होगी कि नहीं होगी? बच्चे बीमार मानसिकता के होंगे कि नहीं होंगे? ये मेरे मन में आया ये विषय, आपको बताया। श्रीकांत बाबा, श्रीकांत बाबा, राम जी के शासन काल में राजतंत्र था और गांधी जी के समय में गुलाम तंत्र था और आज लोकतंत्र है। तीनों परिदृश्यों के आधार पर इस लोकतंत्र की स्थिति में सारे लोग अपने आप को स्वतंत्र कर रहे हैं। कोई किसी के बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है और अपने प्रकटीकरण की आजादी की बात को लेकर लोग खुलेआम जो है जो मन में आता है बोल रहे हैं। तो फिर उस समय जो शासक थे, राम जी थे, उन्होंने सीता जी के ऊपर किसी ने लांछन लगा दिया, इसलिए उन्होंने उनको वनवास दे दिया और आज तो लांछन के अंबार पर है, फिर भी उनमें सुधार की गुंजाइश नहीं हो रही है। तो क्या ऐसे परिस्थिति में राम राज्य की परिकल्पना साकार संभव हो पाएगी? अभी जो है, अभी कहा एक लज्जाम परित्यज्य सर्वत्र विजयी भवे, तो अभी निर्लज्ज लोग हो गए हैं। राम राज्य में एक बात कहने के बाद में लोग उसको सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अच्छा, फलाने ने ऐसे कहा, उस पर चिंतन किया करते थे, मनन किया करते थे। हमसे ये भूल हो गई है तो हम इसकी प्रायश्चित करेंगे, हम इसके लिए जो है हम मुझसे जो भूल हुई है, जो त्रुटि हुई है, उसका हम परिशोधन करेंगे। आज यह कलयुग में तो निर्लज्ज लोगों की संख्या ज्यादा हो गई है, इसलिए इस निर्लज्जों के सामने में वो उसकी प्रासंगिकता आज भी जो है अनुकरणीय है, समझने योग्य है।
उसका जी। अर्थ ये था, देखिए, राजतंत्र, गुलाम तंत्र और लोकतंत्र, जी यह तीनों में विकृतियां भरी पड़ी है, लेकिन राम का राज्य, जो राम राज्य की परिकल्पना है, उसमें विकृतियां थी ही नहीं, वो विकृति से मुक्त थे। जी क्योंकि राम के आने से पहले भी तो राज थे ही ना। जी जी ये तो तीन तीन रानियां रखे हुए थे। जी लेकिन जब श्री राम आए तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं एक पत्नी व्रतधारी रहूंगा। उन्होंने जी उस राजतंत्र में जो उत्पन्न विकृतियां थी उसका उन्होंने परिशोधन किया। जी कहा कि राजतंत्र में ऐसे चलता है, लेकिन मेरे जब शासन में जब आएगा, राम राज्य की जो परिकल्पना है, जिसको वशिष्ठ ने, विश्वामित्र ने, जिसके लिए परशुराम ने, जिसके लिए भरद्वाज ने, जिसके लिए अत्रि मुनि ने, अनुसुईया ने जैसी कल्पना की थी, हमारा राम राज्य, हमारा जो राज्य होगा उस प्रकार का होगा। इसलिए राम राज्य एक विलक्षण राज्य है। यह राजतंत्र, यह लोकतंत्र, यह गुलाम तंत्र, यह गणतंत्र सबसे श्रेष्ठ है। राम राज्य के लिए थोड़ा विस्तृत अध्ययन करने की आवश्यकता है। तो श्रीधर बाबा, आज जो राजनेता कहते हैं कि मैं राम राज्य लाना चाहता हूं, लेकिन चुनाव के बाद उस राम राज्य की परिकल्पना को भूल जाते हैं और फिर समाज का भी उस पर नियंत्रण नहीं रहता। तो आखिरकार की यह बात चलन करते हैं कहाँ से? तो राम राज्य तो जी। हमारे लाने वाले नहीं। तो राम राज्य लाने की बात कौन नेता करते हैं? या तो हो सकता है थोड़ा योगी जी बोलते हो या मोदी जी बोलते हो, कहीं इशारों में। तीसरा तो कोई बोलता नहीं है। किसी को राम राज्य से मतलब ही नहीं है। अगर उस परिकल्पना के इर्द गिर्द अगर कहीं कुछ है तो यही इसी विचार के लोग होंगे, मोदी जी के राह पर चलने वाले, योगी जी के राह पर चलने वाले, कहीं न कहीं। तीसरा तो कोई नेता हमको और कोई पार्टी दिख नहीं रहा है जो राम राज्य की बात भी चिमटे से भी राम राज्य को शब्द को छूता हो। क्या बाबा राम राज्य के लिए के रूप में क्रांति की जरूरत है, एक जनजुआर की जरूरत है। जनमन में राम बैठेंगे। परम पूज्य सरसंघचालक मोहनदास भागवत जी ने उस दिन कहा था राम जन्मभूमि के शिलान्यास के क्रम में कि हर मन को को अयोध्या बनाना पड़ेगा। भूमि में राम के रामत्व की प्रतिष्ठा जब होगी, जब हमारी संवेदनाएं देश, धर्म, समाज, राष्ट्र के प्रति जगेंगी, मेरे विस्तार होगा। और शिक्षा जब शुरू से नींव के पत्थर से जब शिक्षा व्यवस्था में आमूल परिवर्तन होगा, परिवार व्यवस्था में पुरानी परंपरा से ही और दूरदर्शन के विभिन्न चैनलों के जरिए जो ये शिक्षा फैलाई जाती है, संस्कार विहीन शिक्षा, उस पर कहीं ना कहीं संशोधन होगा, किया जाएगा। जब हमारे जो नायक हैं राष्ट्र जीवन के, उनको बताया जाएगा। आप इतिहास में आप बहुत से भारत के, लेकिन उनके बारे में स्नातक विद्यार्थी भी शायद को लगता है नहीं, से पूछता तो होता है नहीं, नाम ही नहीं। तो वैसी शिक्षा पद्धति परिवार से लेकर विद्यालय तक बनानी पड़ेगी और एक लंबे समय चलेगा। तब जाकर पीढ़ियां हो जाएंगी, तब जाकर संकल्पना लोग समझेंगे और तब आचरण जाएंगे, तब उतरेगा। एक लंबी लड़ाई है, या हो सकता है 100-200 वर्ष लग जाए इस प्रक्रिया को करते हुए, इसको आगे बढ़ाने। बहुत बड़ी लड़ाई है और इसको शुरू करने में ही कठिनाई है, उसके बाद धीरे बढ़ेगा। लेकिन एक बार बहुत कुछ बदलने की जरूरत है और जनमन को इसके लिए तैयार होना होगा। अगर भारत को भारत रहने देना है, भारत के रूप में प्रतिस्थापित करना है दुनिया में, तो भारत के लोगों को तो खड़ा होना पड़ेगा एक बार। तमाम तरह के कदाचार, अन्याय, अत्याचार से होकर शिक्षा से शिक्षा के आज सूचना ट्रांसफर हो रहा है और स्किल डेवलप हो रहा है। लेकिन वस्तुतः जो ज्ञान की परंपरा है वह तो बाद हो गई है। जो उपनिषद को नहीं जाना, जो महाभारत को नहीं जाना, जो वेद को नहीं जाना, गीता को नहीं जाना, राम रामत्व को नहीं जाना, क्या भारत में शिक्षित होगा? हो सकता है शिक्षित नहीं है।
भारत को समझने के लिए और भारत को भारत के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए रामायण, उपनिषद, वेद, महाभारत या गीता का जानना निहायत जरूरी है। तो ब्राह्मण ग्रंथ और अन्य ग्रंथ को नहीं समझा, उपनिषद को नहीं समझा, वो भारत को खाक समझेगा और अपने आप को क्या खाक समझेगा। इसलिए कहीं ना कहीं इस आधार पर जीवन जीने की व्यवस्था करनी पड़ेगी चिंतन में। इसका ही नहीं है कि वेद उपनिषद का मतलब हम कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से भाग गए। हमारे यहाँ तो ब्राह्मण और अन्य ग्रंथों में भी एक पर एक टेक्नोलॉजी के सूत्र मिलते हैं, और भारद्वाज संहिता में एक पर एक सैकड़ों प्रकार के विमान उड़ाने की विद्या है। तो यहाँ तो संस्कृति का मतलब लोग पूछते हैं कि हा कोई एकदम पीछे हटने वाली बात, कोई घिसी पिटी बात, कोई पिछड़ी बात, कोई नशा है, इससे उबरना होगा। ये जो अंग्रेजों के जाते जाते मैकाले शिक्षा पद्धति जो हमारे अंदर और ये कॉन्वेंट कल्चर के द्वारा जो दी जा रही है चीज, महाराज आप मेहंदी लगा के कुछ कॉन्वेंट स्कूल चलते हैं भारत में, चर्चों के जी में जा सकते हैं। जिस देश में जेवियर ने गोवा में हिंदुओं के साथ कितना अत्याचार किया और क्या क्या किया सब जानते हैं, लेकिन वो कहाँ पढ़ता है बच्चा, तो सेंट जेवियर में गर्व से गार्जियन बोलता है सेंट जेवियर में। विवेकानंद, अरविंद कौन, दयानंद कौन, जैकलिन, माइकल, बहुत रैकेट प्रकार का चलता है भारत में। सबके जाल को काटना पड़ेगा भारत के लोगों को और उबरना होगा इसमें से, बंधन से। और वस्तुतः तो लगता नहीं है कि भारत बहुत हद तक मानसिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर जो वो अंग्रेजों के कालखंड से और गुलामी का जो चक्र था उससे बहुत मुक्त कर पाया है। मेंटली अपने आप को फ्री नहीं कर पाया। इसको कंफ्यूज करने, विभिन्न विचारधाराएं भारत मनीषा को कंफ्यूज करने के लिए काम करती है। उस कंफ्यूजन से अपने को, भारतीय मनीषा को बचाना होगा जी। और अपने ओजस्वी तेजस्वी स्वरूप को निखारना होगा सूर्य के समान। तब अंधेरा छटेगा, बादल भागेगा और सूरज चमकेगा, भारत का भाग्य निश्चित चमकेगा, जिसकी शुरुआत हमको लगता है हो रही है धीरे धीरे। भारत को आजाद हुए तकरीबन 80 वर्ष के करीब हो गए, लेकिन कई सरकारें आई और गईं, लेकिन आज भी शिक्षा पद्धति, जिसे आप जिम्मेवार मान रहे हैं कि हमारी शिक्षा पद्धति संस्कार देने में असफल रही है, और जो चिर पुरातन भारतीय संस्कृति की जो बातें जो हमें पढ़ाई जानी चाहिए वो नहीं पढ़ाई जा रही है, तो वर्तमान कालिक शिक्षा पद्धति जो है कहीं ना कहीं राम राज्य की जो कल्पना है उसको साकार करने में बाधक साबित हो रही है। ऐसा है बिल्कुल क्या? अवरोध है। अभी हम लोग बचपन में विद्यालय में जाते थे, सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते थे, ठीक है। तो सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते थे तो ये डर रहा था कि प्रार्थना के घंटी लगने वाली है, प्रार्थना की घंटी लगने वाली है। दौड़ के हम लोग जाते थे और हाथ जोड़कर सारे बच्चे आंख मूंद कर, कोई आगे आगे प्रार्थना कराता था, सारे शिक्षक खड़े हैं, विद्यार्थी खड़े हैं, हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, दूर हमको दीजिए। जी 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 जी। श्रीकांत बाबा के बात को आगे बढ़ाया जाए, बाबा के बात को आगे बढ़ाया जाए, श्रीधर बाबा को के बात को बोलिए ना। अभी पूरा नहीं सुन पाए, कुछ लाइन कटा था। शिक्षा से संस्कार मिलता है, और अब तक की जो सरकारें हुई हैं, अच्छी शिक्षा पद्धति जो राम राज्य की कल्पना को साकार कर सके, क्रियान्वित करने में असफल रही है। क्या शिक्षा से संस्कार बढ़ता है, और बढ़ता है तो फिर राम राज्य की परिकल्पना में वर्तमान कालिक शिक्षा पद्धति बाधक है क्या? ठीक है। देखिए, शिक्षा से लोग शिक्षित होते हैं, और यह शिक्षित लोग इतना न शिक्षित हो गए हैं। अभी एक उदाहरण देखिए, कोरोना के काल में सरकार ने जारी किया कि भाई आयुर्वेदिक काढ़ा बना के पीजिए, और ये इतने शिक्षित लोग हैं कि कोरोना में मौत के डर से
घंटा घंटा पर इतना नहीं लोग काढ़ा पिए कि इन लोगों का पाचन तंत्र खराब हो गया। तो ये शिक्षित लोग हैं, शिक्षित लोगों को खाने का ढंग नहीं होता है। दूसरी बात, रहते हैं और जिन्होंने शिक्षा ग्रहण किया और जिन्होंने विद्या ग्रहण किया वो क्या चीज में खाएंगे? तो फूल के बर्तन में खाएंगे, कांसा बर्तन में खाएंगे, सोने के बर्तन में खाएंगे, मिट्टी में खा लेंगे, पत्ते में खा लेंगे, लेकिन प्लास्टिक में नहीं खाएंगे। तो यही है, ये शिक्षा का देन है। अच्छा हुआ है कि भारत में शिक्षा पद्धति बदली गई। निश्चित रूप से यह अब विद्या पढ़ाई जाएगी। सा विद्या विमुक्त है, विद्या और शिक्षा में अंतर। अभी तक तो शिक्षित लोगों ने देश को खड़े खड़े पेशाब करने के लिए बना दिया, टिक कटवा लिया, ये सब शिक्षा का देन है। इन लोगों ने प्लास्टिक में खाना शुरू किया, प्लास्टिक में प्रसाद की व्यवस्था कर दी गई, प्लास्टिक में भगवान का भोग लगाया जाता है। ये लोग धार्मिक भी होते हैं, शिक्षित लोग अनुष्ठान भी अपने घरों में करते हैं, लेकिन सब जगह प्लास्टिक के बर्तनों में खिलाएंगे पिलाएंगे, ब्राह्मणों को भी सब किसी से उसी प्रकार से व्यवहार करेंगे, समाज के साथ भी उसी प्रकार से दंभी होकर के प्रकट होंगे। तो इसका अर्थ है कि शिक्षा ने हमारी जो व्यवस्थाएं थी, यह व्यवस्थाओं को गड़बड़ा दिया है। इसलिए अब विद्या पढ़ने की जरूरी है। और नरेंद्र मोदी सरकार ने इतनी अच्छी काम किया, अरे क्या बताएं, मिजाज प्रसन्न हो गया है। भूरी भूरी प्रशंसा समाज के लोग कर रहे हैं। और मैं तो हृदय से कहता हूं कि मेरी आयु भी उनको लग जाए। उन्होंने विद्या का बीजारोपण किया है निश्चित रूप से। और अब हमारा भारत श्रेष्ठ होगा और विद्वान होगा। देश में शिक्षित लोगों की जरूरी नहीं है, देश के सारे लोग विद्वान हो जाए। स्व शिक्षरेन, राम राज्य में कहा है कि स्व आत्मज्ञान। ऐसी व्यवस्था थी शिक्षा की कि गुरु के यहाँ रह करके गुरुगृह गए पढ़न रघुराई, गुरुकुल गए पढ़न रघुराई। अभी क्या है, ईसुकुल में जा रहे हैं। लो, अब ईसुकुल में जाएंगे तो वही चीज सीखेंगे। तो इसलिए बहुत अच्छा है कि अब भारत में विद्या का बीजारोपण हुआ है। सावित्रिया विमुक्त है, पहले केवल सिंबल में था, कार्य में नहीं था। अब धीरे धीरे सरकारी तंत्र में अब इसका प्रतिष्ठा हुआ है। इसलिए आगे अब आशा किया जा सकता है एक दो पीढ़ी मर जाने के बाद कहीं ठीक हो जाए। जी जी बाबा, 5 अगस्त को एक बहुत बड़ा सपना साकार हुआ है। हाँ, प्रभु श्री राम के जन्म स्थली पर मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन और शिलान्यास हुआ है। और राम राज्य की परिकल्पना भी पहले से जो है जोर पकड़ा है। तो अयोध्या में मंदिर निर्माण के बाद क्या जो अधूरा काम है उसको पूरा करने में गति मिलने की संभावना है क्या? बिल्कुल पूर्ण संभावनाएं हैं। इसमें है क्या, जब पृथ्वी पर अनाचार अत्याचार जब बढ़ता है, जब पापियों का जमावड़ा बढ़ जाता है, तो पृथ्वी उस भार से बहुत भारी हो जाती है, उस बोझ को सह नहीं कर पाती हैं। तो वो देवताओं के पास पहुंचती हैं। देवता सब मिलकर के भगवान विष्णु के पास जाते हैं, निवेदन करते हैं कि हमारे ऊपर बहुत पृथ्वी का भार बढ़ गया है, पापी लोग बढ़ गए हैं, इसलिए हमारे भार को आप हरण करिए। तो नारायण क्या करते हैं, नारायण आते हैं इस धरती पे और पृथ्वी के कल्याण के लिए आते हैं, धरती के कल्याण के लिए आते हैं, किसी मनुष्य के लिए नहीं आते। तो उन्होंने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आकर के उन्होंने धरती का पूजन किया, भूमि पूजन किया। यह निश्चित रूप से धर्म संस्थापनार्थ का सूत्र यहाँ पर लागू होता है। उन्होंने भूमि पूजन करके यह निश्चित रूप से आश्वासन दिया है कि हे मां पृथ्वी, अब आपके ऊपर यह पापी विधर्मियों का राज्य नहीं रहेगा। मैं आपको इस भार से मुक्त करने का संकल्प लेता हूं और मुझे लगता है कि यही वो संकेत है और इस संकेत को हमारे भारत के लोगों को समझना चाहिए। और यहाँ नेताओं को भी, विशेष करके बीजेपी में कार्यरत जो भी बीजेपी के नेता हैं, इनको भी स्वयं समझना पड़ेगा कि उस संकेत को समझ करके उसके अनुसार में आचरण करें, नहीं तो जनमानस अब उनको सम्मान भी नहीं करेगी। ये बात जान जाइएगा। जी जी। इसलिए उनको मोदी जी के तरह खुल करके आज के लिए भारत भव्य को बनाने के लिए विधर्मियों से पूजन के संकेत निश्चित रूप से हर भारतीय हृदय में एक संतोष पैदा किया है। मैं तो देख रहा हूं कि एक रात के अंदर जो हमारे इस देश में लोगों से मिले हैं, जिस प्रकार से
विश्वास से भी ये भूमि पूजन समस्त सृष्टि का कल्याण करने के लिए बीजारोपण हो रहा है। इसकी शुरुआत भारत से ही हो रहा है। यह निश्चित विश्वास को और दुगुना करके रहा है। राम राज्य के सपने को साकार करने के लिए आम जन से एक संत के रूप में आपकी अपेक्षा क्या क्या होगी? देखिए वीर सिंह जी, एक संत के रूप में राम राज्य की परिकल्पना। जी जी बाबा, आपका आवाज नहीं आ पा रहा है। निश्चित रूप से अपने संत महानुभावों ने राम राज्य की परिकल्पना में विश्वास प्रकट किए हैं और राम राज्य के सपने को साकार करने के लिए आम जनों से अपेक्षा की है कि हमारा व्यवहार, हमारा चरित्र, हमारा संस्कार उन्नत हो, ताकि हम सब राम राज्य के परिकल्पना के अनुरूप अपने भारतवर्ष को बना सके। साथ ही संतों ने चिंता की है कि जिस शिक्षा से संस्कार मिलता है उस सुधार की आवश्यकता है और वेदों के तरफ लौटने की आवश्यकता है। सनातन धर्म को पुनर्जीवित करने के लिए भारतीय जनमानस को, एक एक व्यक्ति को, हर महिला पुरुष को अपना व्यवहार उन्नत बनाना होगा। तभी जो है राम राज्य का अपना सपना साकार हो सकता है। एकल प्रयास से कुछ भी सामूहिकता के आधार पर इस भारतवर्ष को हम सभी राम राज्य के रूप में प्रतिस्थापित होते हुए देख सकते हैं। और विडंबना इस प्रकार की है कि युवाओं के प्रति गहरी चिंता प्रकट करते हुए हमारे साधु संतों ने यह आग्रह किया है कि हमारे आमजन निश्चित रूप से उनके सुधार के लिए, उनको संस्कारवान बनाने के लिए हम सभी लोगों को अपने व्यवहार में निश्चित रूप से सुधार लाना होगा, ताकि हम सभी लोग इस देश को, इस समाज को उन्नत बना सकें। उन्होंने यह भी कहा है कि अयोध्या में मंदिर निर्माण के बाद जो हमारा सपना था, चिर प्रतीक्षित सपना था, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जन्म स्थली पर ही कुठाराघात जो किया गया था विदेशियों के द्वारा, आतताइयों के द्वारा, आज वह कलंक मिटा है और वर्तमान कालिक सरकार ने एक नए तरीके से आयाम को जोड़ते हुए देश और समाज के लिए जो एक मिसाल कायम किया है। निश्चित रूप से हमें देश और समाज के लिए और के दिशा में एक मिसाल कायम होगा। इन्हीं सारी बातों के साथ आज का यह जो कार्यक्रम था, वर्तमान काल में राम राज्य की परिकल्पना अब समापन की ओर अग्रसर है और राम राज्य की परिकल्पना के प्रयास हेतु हम सभी लोग निश्चित रूप से प्रयास करते रहेंगे और अपनी भूमिका का निर्वहन करते रहेंगे। इन्हीं सारी बातों के साथ आपसे विदा लेते हुए, आपको पुनः नमस्कार करते हुए और वर्तमान काल में राम राज्य की परिकल्पना हेतु, कायम करने हेतु अपने प्रयास के लिए आप सभी सबल हों, आगे आएं। इन्हीं सारी बातों के साथ आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की घोषणा की जाती है। जय हिंद, जय भारत,
वंदे मातरम। जय श्री राम।